कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यानी कि CSP। सोचो आपकी वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, यूज़र लॉगिन कर रहे हैं, डेटा सेव हो रहा है और अचानक यूज़र डेटा लीक हो जाता है बिना सर्वर हैक हुए, सिर्फ एक छोटी सी जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन की वजह से। और ये सच है, 90% फ्रंट एंड डेवलपर CSP यूज़ नहीं करते और उनको पता भी नहीं कि CSP यूज़ कैसे करना है। अगर आप रिएक्ट या एंगुलर डेवलपर हो तो ये वीडियो आपके करियर के लिए मस्ट वॉच है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है, हैकर फ्रंट एंड से कैसे अटैक करते हैं, CSP ब्राउज़र को कैसे कंट्रोल करती है, एंगुलर रिएक्ट में CSP कैसे इम्प्लीमेंट करें और इंटरव्यू रेडी CSP आंसर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी होता क्या है। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यानी CSP एक ब्राउज़र सिक्योरिटी होती है जो कि सिक्योरिटी रूल बुक है। सिंपल लैंग्वेज में CSP ब्राउज़र को बताती है कौन सी स्क्रिप्ट या फिर इमेज या फिर API कॉल अलाउड है और कौन सी नहीं है। सोचो CSP को एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे जो कि गेट पे खड़ा रहता है और बोलता है तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, तुम्हें अलाउड नहीं है। दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ CSP। CSP फ्रंट एंड कोड का पार्ट नहीं होती, ये सर्वर से HTTP हेडर के थ्रू आती है। इसका मतलब सिर्फ सेम डोमेन से ही कंटेंट अलाउ होगा। लाइक ब्राउज़र हर चीज़ चेक करता है, लाइक स्क्रिप्ट स्टाइल, इमेज, API कॉल। रूल मैच नहीं हुआ, ब्राउज़र ब्लॉक कर देता है। सो अभी हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है CSP में। तो अभी हम देखेंगे CSP वर्क कैसे करता है। तो पहले हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC होता है जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए है। उसके बाद उसके अंदर रहता है स्टाइल SRC जो कि CSS का पार्ट है। और हमारे पास होता है इमेज SRC जो कि इमेजेस लोड करने के लिए होता है। और उसके बाद हमारे पास होता है कंटेंट SRC। सो अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी में तो मैं एग्जांपल बताऊं तो हमारे हेडर में ये चीज़ें होती हैं। ये CSP के 70% रियल प्रोजेक्ट के लिए इनफ होती है। सो डेंजरस कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, लाइक इसके अंदर अनसेफ इनलाइन और अनसेफ ईवल, ये दोनों डेंजरस कीवर्ड होते हैं। लाइक अगर हमने ये कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड हमारा CSP वर्क ही नहीं करेगा। तो हैकर के लिए इजी हो जाएगा कि हमारे वो इनलाइन स्क्रिप्ट लोड करने के लिए उसको इजी हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम नॉन्स यूज़ कर सकते हैं। नॉन्स का मतलब होता है वन टाइम स्क्रीन टोकन। लाइक हमारे सर्वर के हेडर में ही होता है जो कि हम रन टाइम में ही लोड करेंगे और ब्राउज़र सिर्फ वही स्क्रिप्ट रन करेगा जिसका नॉन्स मैच करे। एंगुलर रिएक्ट में अगर हम एंगुलर और रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं, डायनामिक JS यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। इसलिए कंपनी CSP से डरती है क्योंकि CSP में हमारे लाइब्रेरीज वगैरह ऑलरेडी हमारे लाइब्रेरीज ऑलरेडी इनलाइन स्टाइल यूज़ करती है, इसलिए एंगुलर रिएक्ट में इग्नोर किया जाता है। बट CSP बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज CSP ऑप्शनल लगती है, कल मैंडेटरी स्किल बनेगी। बिग कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए उनकी वेबसाइट पे। अगर आपको एंगुलर और रिएक्ट में CSP कैसे यूज़ करना है उसका फुल वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसका फुल वीडियो बना दूंगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा और आपको CSP के बारे में कुछ भी पता चला होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना वन लाइन फिक्स को। थैंक यू सो मच।